केवल एक लक्षण है। हम कैसे जानें कि भगवान हमसे प्रसन्न है? हम कैसे जानें कि देवगण हमसे प्रसन्न है? हमारे दिया बाती धूप दीप नीरांजन से, फल फूल वस्त्र और दक्षिणा तांबूल से, पाद्य अर्घ आचमन से, यज्ञ और विविध प्रकार के विधान से जो कुछ हम कर रहे हैं इससे कैसे प्रसन्न हैं भगवान? तो लिखा है शास्त्रों में कि अगर आपका चित्त उदार हो गया है, समझ लीजिए भगवान आपसे प्रसन्न हैं। उदारता में आप दूसरों को क्षमा करने लगते हैं, दूसरों की गलतियां भुलाने लगते हैं, दूसरे दोषी नहीं दिखते, छोटे नहीं दिखते, उनमें द्वेष नहीं रहेगा, उनसे घृणा नहीं करोगे, उनसे ईर्ष्या नहीं होगी, उनके प्रति अमर्ष नहीं पैदा होगा, नहीं पैदा होगा। अमर्ष जानते हो किसे कहते हैं? दूसरे की प्रसन्नता से व्यथित हो जाना, दूसरे की के उन्नयन उत्कर्ष से, अन्य के उत्कर्ष से, अन्य की प्रगति उन्नति से व्यथित हो जाना। दूसरों की प्रगति देखकर आप अगर व्यथित हैं और आपका मुख म्लान हो गया है, इसे अमर्ष कहेंगे। इसका अर्थ है भगवान बड़े दूर हैं आपसे। ईश्वर की कृपा का अर्थ है कि आप उदार बन गए हैं तो दूसरे की प्रगति, उनका उन्नयन, उत्थान, उत्कर्ष, उनकी ऊंचाइयां दूसरों की आपको अच्छी लगने लगे, और विशेषकर अपने पड़ोसी की, अपनों की। अपनों की प्रगति कई बार बहुत अच्छी नहीं लगती, अज्ञानता में, अज्ञानता में, अरे इतनी प्रगति हो गई इनकी। साधन ऐसा हुआ, गुरु प्रकट हो गए, साधन बन गया। औदार्य आने पर, चूंकि यज्ञ कर रहे थे वे, और यज्ञ में देने का नाम यज्ञ है, यज्ञ में लिया नहीं जाता, कुछ दिया जाता है। यज्ञ वै विष्णु, और यज्ञ माने स्वयं विष्णु हैं, जो प्रणाम के रूप में है, द्रव्य के रूप में है, शुभ भावना के रूप में, उसे यज्ञ कहेंगे। भगवान प्रकट हो गए, सूत जी के रूप में गुरु प्रकट हो गए। ये भागवत के महात्म की कथा आरंभ हुई है, जिसमें सूत जी का आगमन होता है, गुरु का आगमन होता है, माने प्रकाश का आगमन। और जब प्रकाश आने लगता है तब अंधेरा छटने लगता है। हैं तो सही तारे अभी भी अंबर में जस के तस हैं, लेकिन दिख नहीं रहे प्रकाश के कारण। तारे तो हैं, सूरज को छिपने दो, तारे दिखने लगेंगे। अंधकार की विकलता उस समय खो जाती है जब प्रकाश आता है।